हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और देखिए यहाँ पर काम है ना आज बढ़ के इतने यहाँ तक पहुँच गया है। और अभी सुबह सुबह जो लड्डू बांट रहे हैं, तो आप सोचोगे कि किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं, यानी मिठाई बांटी जा रही है। तो हमारे वहाँ पर है ना, जब जो छत होती है ना वो बनाई जाती है ना, तो लड्डू बांटे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई लेंटर की छत नहीं हो रही है, तो ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं जो कि मेरी छत पे रखे रहते थे, और आप लोग कहते थे कि दी ये पत्थर क्यों रखे हैं, अपने वेस्ट सामान हटा दीजिए। तो इन पत्थरों का अब यहाँ पर यूज़ होने वाला है। इसी वजह से ये पत्थर हमारे यहाँ पर रखे हुए थे, क्योंकि इन पत्थरों से हमारे वहाँ पर बनती है छत। तो किस तरह से छत बनेगी ये आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियोज़ में। कि ये ना देखिए इस तरह से है ना, 4-5 इंसान चाहिए होते हैं पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। और इस पत्थर को इस तरह से दोनों साइड में सेट करके रख दिया जाएगा। और इसी वजह से हमने नीचे है ना लेंटर का पिलर दिया था, ताकि है ना मजबूती रहे। क्योंकि पत्थरों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, और इसको झेलने के लिए या तो हमको गाटर रखनी पड़ती है, या फिर लेंटर का जो बीम होता है यानी पिलर होता है वो देना पड़ता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि नीचे हमने पिलर दिया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से वो वीडियो देखिएगा, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक करके सारे पत्थर चढ़ाए जा रहे हैं। तो अब ये चौथा पत्थर है जो कि इस तरह से चढ़ाया जा रहा है। और देखिए इसी तरह से यहाँ पर छत बन जाएगी। पहले पत्थर डालेंगे, फिर पत्थर के जो एजिस हैं वो भरे जाएंगे सीमेंट से, और उसके बाद है ना इसके ऊपर जैसे कि गोल वगैरह डाल के बनाते हैं ना, उस तरह से छत बनती है ना, बस उसी तरह से छत बनाएंगे। प्लास्टर करेंगे, उसके बाद घोल डालेंगे, तो वो छत एकदम मजबूत हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे वहाँ पर छत बनती है। और देखिए मेरे जितना भी वेस्ट सामान था छत पे, वो सारा मेरा काम आ गया। इसी वजह से मैंने पत्थर वगैरह जैसी जो चीज़ें पड़ी थी मेरे छत पे वो नहीं फेंकी थी, और ये पत्थर रख दिए हैं। और जैसे मैंने बताया कि छत बन जाएगी, तो इसी तरह से हम मेरे पूरे घर में, यानी जो पीछे वाला हिस्सा है ना जहाँ पर ये हम लोग बनवा रहे हैं स्टोरेज वगैरह, तो यहाँ पर इसी तरह की छत है। तो अब समझ में आपको आ गया होगा ना कि ये सारा वेस्ट सामान क्यों पड़ा हुआ था। अब ये एक पत्थर अगर ख़रीदने जाएंगे ना, तो 600-700 रुपये का एक पत्थर आएगा। और पूरी छत के लिए अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5 से 6 पत्थर आए हैं, तो 700 का गुणा कर दो 7 का गुणा कर दो 6 में, पता पड़ जाएगा आपको कि कितना यहाँ पे पत्थरों में खर्चा हो जाता। तो इस खर्चे को बचाने के लिए मैंने इन पत्थरों को इतने महीनों से अपनी छत पे रखा हुआ था। तो यहाँ पर सारे पत्थर चढ़ चुके हैं, और इसके बाद जो ऊपर आगे चल के जो बनेगा ना, मैं आपको दिखा दूँगी, वो हो जाएगा मेरा स्टोर रूम। तो जितना भी कबाड़ आप लोगों को मेरी छत पे दिखता है ना, तो ज़रूरत का सामान मैं रखूँगी, और जो ज़रूरत का नहीं है उस सारे सामान को मैं बेच दूँगी। वो अंदर को घुस गया, मैंने नहीं, बच्चा होगा तो बहुत बड़ा है, एक हाथ जितना। कहाँ घुस गया, कहाँ घुस गया? कमरा से नीचे चला जाए, पता नहीं कहाँ घुस गया बेटा। ये इनके नीचे चला गया, टाइल्स के नीचे, टाइल्स के नीचे चला गया। आगे नीचे नहीं है। अरे अब तो बहुत बड़ा है। वीडियो में देखा, वीडियो नहीं थी मेरे हाथ, तब मेरे हाथ में फोन नहीं था। तो यहाँ पर छत खाली करने का काम किया जा रहा था। जितना भी पत्थर वगैरह ईंट वगैरह वेस्ट पड़ी थी, फालतू की पड़ी थी, वो सारी चीज़ें हटाई जा रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही है ना इस लेबर ने पत्थर हटाया ना, तो मेरे एक हाथ के बराबर सांप दिखा। और मैंने खुद भी देखा था उस सांप को, वाइट एंड ग्रीन कलर का था। और देखते ही देखते पता नहीं पड़ा कि सांप आखिर कहाँ चला गया। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से सारा सामान हटाया गया है, और मिला ही नहीं अभी तक वो सांप हमारे घर में नहीं मिला कि आखिर कहाँ चला गया। और 4-5 दिन सॉरी, यानी 2 दिन से तो इतना डर लग रहा है ना घर में कि कहीं सांप घर में ना आ जाए, नीचे ना आ जाए। क्योंकि हमारे पीछे वाले मैदान में पानी भरा रहता है, और डेफिनेटली ये सांप वहीं से आया था। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना डर लग रहा है। और बच्चे मान नहीं रहे थे, बार बार सांप देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। बट पूरी छत हम लोगों ने चेक कर ली, यहाँ पर सांप था ही नहीं। उसके बाद फिर बच्चे वगैरह ऊपर आए,
और इसके बाद है ना मैंने बोला आप ऐसा करो, ये जो रखी हुई है ना पटिया बोलते हैं जो हमारे वहाँ पत्थर, मैंने कहा इनको तोड़ के हटा दो, बाई चांस इसमें कहीं चिपका हुआ बैठा हो तो ये सारी चीज़ें भी हमने तोड़ के हटा दी, लेकिन सांप कहीं नहीं मिला। और मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन था ज़रूर, बट मैंने ऑफ़ करके रखा था। अगर मेरा फ़ोन चालू होता ना तो मैं सच में आपको सांप की वीडियो दिखाती। हम लोग सब में काम करते करते सब डर गए थे, लेबर मिस्त्री भी डर रहे थे। फिर बोले कि सारी चीज़ों को तोड़ के हटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग है ना फाइनल काम जो हमारा मेन काम था ना, अब हम लोग करवा रहे हैं उस काम को। सारा मलबा सारा वेस्ट सामान यहाँ से हट चुका है, पूरी छत खाली हो गई है। और जो पत्थर रखे हुए हैं वो काम के हैं, वो भी आगे चल के काम में आ जाएंगे। तो सारी छत का प्लास्टर पीछे से फोड़ दिया है उन्होंने और यहाँ पर छत बनने की तैयारी हो रही है। और इस साइड में आपको दिखाऊंगी कि इस छत में हम लोगों ने कितना मोटा प्लास्टर करवाया था, यानी प्लास्टर जो है ना कितना मोटा प्लास्टर था, आप लोग खुद देखिए। उसके बावजूद भी छत में सीलन आ रही थी। तो फिर हमने बोला कि सारी छत को अच्छे से तोड़ो और इसमें नया जो प्लास्टर है ना नया प्लास्टर करो, ताकि छत का जितना भी लीकेज है ना वो बंद हो जाए। और लीकेज रोकने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ करवाया था इनसे डॉक्टर फिक्सिट। अगर आपकी छत में भी लीकेज है कहीं तो डॉक्टर फिक्सिट डाल के ये मसाला बनवाइए, तो आपकी छत का भी लीकेज है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट बार मैंने उसे ट्राई किया है, क्या रिज़ल्ट रहेगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और पता है इस बार के ये लेबर और मिस्त्री हमको इतने अच्छे मिले कि इनके साथ हमको कोई भी काम नहीं करना पड़ा। आपके भैया थोड़ी बहुत हेल्प करवाने खड़े हो जाते थे, अदरवाइज़ ये लोग इतने अच्छे थे कि इन्होंने अपने आप ही सारे काम को मैनेज किया। वरना आप लोग देखते हो कि हर बार मिस्त्री के साथ मुझे काम करने के लिए खड़ा होना पड़ता था, लेकिन इस बार इन्होंने बोला कि अरे नहीं भाभी जी आप रहने दीजिए, हम लोग सारे काम को टाइम पे ही कर देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर मेरी छत का प्लास्टर होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से मेरी छत का प्लास्टर हो गया। और आज अब जो बारिश हो रही है ना उस बारिश से मेरे घर में काफ़ी प्रोटेक्शन हुआ है, जो मैं आपको वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगी कि इतनी बारिश हो रही है 2 दिन से, फिर भी मेरी छत से कोई लीकेज नहीं हुआ और मेरे घर में नीचे कोई भी पानी नहीं आया। सो हैप्पी, आई एम हैप्पी। और आप लोग भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आप लोगों को भी बहुत डर लगता था कि दी आपकी छत से पानी आ रहा है। तो काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली मेम्बर हैं, उनको डर लगता था। सो छत बनाते बनाते यहाँ पर रात के 9 बज चुके थे और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। देखो घर की क्या हालत हो रही है और इसकी पूरी सफाई करनी पड़ेगी मुझे। मेरे रूम को मैंने जितना साफ़ किया उतना ख़राब। ये खिड़की भी पूरी तोड़ दी, ज़रूरी थी तोड़ना, इसके बिना काम नहीं हो रहा था। और अभी हो रही है हमारी छत, अभी चल रहा है रात को काम। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है। चलो हाँ पूरा गंदा हो चुका है, इसकी वजह से यहाँ भी गंदा हो गया नीचे। और देखिए मेरे घर की क्या हालत हुई है। काम करवाते हैं ना तो और बिगड़ जाता है। किसी दिन इसका भी नंबर आ जाएगा, अब नहीं शायद। ये देखिए वाह, मेरा घर, मेरा गार्डन कितना साफ़ सुथरा हो रहा है। घर में जहाँ पैर रखो वहाँ रेती और सीमेंट है। चलो भैया सब जगह देखो, वहाँ बस गंदा 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 हो रहा है। कहाँ कौन? देखो तो मंदिर की हालत, ऊपर से यहाँ जाल है ना, इसमें हॉल है, इधर से एसी का पाइप गया है। ओ भगवान, मैं तो अब आई हूँ नीचे, कैसे साफ करूँ, निकलूँ कैसे, मेरे पैर बिगड़ गए। देखो ये होती है मेहनत। सब गंदा हो गया, मेरी पुट्टी, कलर, मंदिर का कबाड़ सब गंदा हो गया। हे राम, कैसे साफ करूँ मैं।
तो छत पर उन्होंने घोल डाला ना, तो यहाँ एसी के लिए जो हॉल किया गया है ना, उस हॉल में से इतना सारा सीमेंट यहाँ पर आके गिरा और मैं ऊपर थी तो मैंने देखा भी नहीं। अब नीचे आई तो मेरा एक काम और बढ़ गया। मेरे लिए तो काम की ना लाइन लगी रहती है। और पता है आपके भैया क्या कह रहे थे कि तेरे लिए मैं कितना भी अच्छा घर बनवा लूँ, लेकिन लगता है तेरे नसीब में काम ही लिखा है। तुझे जितना काम से बचाने की कोशिश करता हूँ उतना काम तेरे लिए बढ़ जाता है। मैंने कहा शायद भगवान मेरे किस्मत में आराम लिखना भूल गया है, तो एक के बाद एक काम बढ़ जाता है। इतना सीमेंट गिरा था ना कि सारे सीमेंट को मैंने जो मिस्त्री का तसला होता है ना, उसके अंदर स्टोर करके वापस ऊपर भेजा था कि लो आप सीमेंट लो और इसको फिर से यूज़ करो। इतना सारा सीमेंट गिरा हुआ था। मैंने हाथों से पूरे सीमेंट को भरा था, क्योंकि कहाँ निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जो पुट्टी करने वाला जो पतरा होता है ना लोहे का, उससे मैंने पूरी सीमेंट को भरा। उसके बाद पूरे मंदिर को साफ़ किया, पोंछा लगाया, तब जाकर मंदिर मेरा रहने लायक हुआ। यहाँ तक कि मंदिर का कबर्ड, ये लोहे की अलमारी मेरी और ये पूरी टाइल्स सब कुछ बिगड़ चुका था। और इसको साफ़ करने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगा, तब जाकर मेरा मंदिर का जो ये एरिया है ना, ये क्लीन हुआ। अब 1 घंटे तक की वीडियो तो मैं आपको शूट करके दिखा नहीं सकती, लेकिन 1 घंटा मुझे लग गया था, क्योंकि टाइल्स वगैरह सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया था। क्योंकि ये गीली सीमेंट थी तो छूट भी जाती, फिर अगर ये सूख जाती ना तो फिर आप समझिए कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। उस मेहनत से बचने के लिए मैंने इस 1 घंटे को दिया और फाइनली मेरा मंदिर अच्छी तरह से क्लीन हो गया। साथ ही साथ मैंने बेडरूम को भी क्लीन कर दिया और शांति से कम रात को नींद तो आ जाएगी। और इतना काम करने के बाद फिर मैं किचन में गई और मैंने घी बनाया, और उसको यानी घी नहीं, जो मलाई में से मक्खन बनाते हैं ना, वो बनाया। और इतना काम करने के बाद खाना वगैरह नहीं बनाया, तो खाने के लिए जो भैया जो लेकर आए ना, वो आपको मिलेगा वीडियो में, आगे देखिए। चेंज कर लिए। मंदिर इतना गंदा हो गया था कि सीमेंट पूरे में। और अभी मैं घी बना रही थी, मेरे हाथ धोकर आई हूँ, और उसी बीच आपके भैया जी लेकर आ गए हमारे लिए सरप्राइज। पिज़्ज़ा। अब हमारे वहाँ पर भी बनने लगा है। सो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, आइए आप लोग भी खाइए। चलिए सब खाते हैं। मसाला तो डाल लो ही है, नहीं हॉट चिल्ली है, नहीं डालना। अब ठंडा वहाँ से यहाँ तक आएगा तो ठंडा नहीं होगा, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो खाएगा क्या करता रहेगा? देखो उसने एक और डाल दिया। अरे भाई वो जो वाला है ना, मैं भी तो दिखाऊं खाते हुए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया कि हमारे घर पे पहली बार इस तरह से पिज़्ज़ा आया है, क्योंकि हमारे कस्बे में ना पहले पिज़्ज़ा वगैरह नहीं मिलता था। हम लोगों को आगरा जाना पड़ता था, तब हम लोग पिज़्ज़ा खा पाते थे। और वैसे भी हम लोग पिज़्ज़ा बहुत कम खाते हैं। ये मानिए कि मेरे बच्चों ने साल में 1 बार ये पिज़्ज़ा खाया होगा। साल में 1 बार पिज़्ज़ा खाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं बनाती भी कम हूँ घर पे, और लाते तो हम लोग हैं ही नहीं। बस 1 बार आगरा गए थे तब खाया था। तो इस बार भैया बोले कि अपने कस्बे में भी पिज़्ज़ा मिलने लगा है, तो क्या मैं लेकर आ जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है ले आओ। वैसे भी हम लोग परेशान हो गए थे काम करके, तो साल में 1 बार पिज़्ज़ा खाना तो बनता है, क्योंकि 1 बार तो कोई भी चीज़ खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा वो नुकसान नहीं करती। ये देखिए, ये सीलन ज़रूर आ गई है यहाँ पे, क्योंकि इतनी बारिश हुई है ना, तो सीलन आ गई है। लेकिन मेरी छत से बिल्कुल भी पानी इस बार नहीं गिरा है, वरना कितना टप 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 होता था ना। सब कुछ बंद हो गया छत करवाने से। ये रात को छत हुई थी और अब बारिश हो चुकी है, और देखिए सीलन आ चुकी है, क्योंकि सीलन तो रहेगी। उस साइड से 4 इंच की दीवार है ना, इस वजह से रहती है सीलन। लेकिन फाइनली देखिए मेरा बेड वगैरह सब यहीं पर रखा हुआ है, बिल्कुल भी पानी यहाँ पर नहीं गिरा है।
तो छत करवाने से इतना फ़ायदा हुआ है कि पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पर, इतनी तेज और भयंकर बारिश हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम पानी नीचे नहीं आया है। सो हमारी छत बनवाना सक्सेस रहा। और देखते हैं आगे, अब ना थोड़ा और बजट इकट्ठा करेंगे, फिर ऊपर वाली छत भी बनवाएंगे हम लोग, ताकि है ना ऊपर वाली छत में भी जो पानी आता है ना वो ना आए। और बारिश की वजह से सारे कपड़े मैंने यहाँ रखे हैं, और थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश आने वाली है, क्योंकि हमारे वहाँ पर बारिश बहुत तेज आ रही है। और अभी तो खैर थमी हुई है, बहुत तेज बारिश है। देखिए पीछे गड्ढा पूरा भर गया है पानी से, ये देखिए पूरा तालाब भर चुका है। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड, कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। और आप सबकी टेंशन खत्म हो गई कि मेरे छत से जो पानी गिरता था वो गिरना बंद हो गया, क्योंकि टेंशन तो थी, बच्चे घर में हैं छोटे छोटे और इस तरह से लीकेज हो रहा है, तो टेंशन तो थी। सो वो टेंशन तो फाइनली दूर हो चुकी छत होने से। अब केवल छत के ऊपर जो चिकना करते हैं ना वो रह गया है, तो वो करेंगे कल, क्योंकि रात को मैंने कहा था ना कि बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है। तो रात को बारिश आ गई थी, लेकिन हमारी छत में कोई नुकसान नहीं हुआ है। सो आज वो लोग आएंगे। ये सुबह हो चुकी है, अभी मैं आपको सुबह बता रही हूँ कि पानी नहीं आया है। तो अभी मिस्त्री आने वाले हैं, फिर वो आकर करेंगे अपना आगे का काम, और मेरी छत एकदम हो जाएगी फाइनल रेडी। सो हैप्पी कि मेरी छत से पानी नहीं आया। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का जो निशान है उसको भी दबा लेना, ताकि मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो चलिए बाय बाय, लव यू।